ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये एक वेबसाइट के होम पेज की एक क्लिप है जो कि शुगर डैडी और शुगर बेबी को कनेक्ट करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक अमीर आदमी जिसकी इमोशनल और फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए एक मॉडर्न, यंग और हॉट गर्ल जिनकी फाइनेंशियल नीड्स है उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। सो ये कोई इकलौती वेबसाइट नहीं है, बल्कि इस तरह की कई वेबसाइट और ऐप्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सीकिंग, शुगर डैडी मीट, रिच मीट ब्यूटीफुल, sugardaddy.com और भी ना जाने कितनी वेबसाइट। आजकल बिगो लाइव, माइको, अप लाइव, टेंगो लाइव जैसी लाइव स्ट्रीमिंग एप्स भी बहुत पॉपुलर हो गए जो इनडायरेक्टली शुगर कल्चर को प्रमोट करते हैं और जहां लड़कियां अपने वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। सो व्हाट इज द शुगर कल्चर? आप समझिए, जब कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए पैसे देता है तो उसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, यानी जहां फिजिकल रिलेशन ट्रांजैक्शनल है। लेकिन आजकल ये एक नया सोशल ट्रेंड है, शुगर कल्चर, जिसमें फिजिकल रिलेशन और प्यार ट्रांजैक्शनल जरूर है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का ठप्पा नहीं लगा है। इस रिलेशन के दो एलिमेंट्स हैं, एक शुगर डैडी या शुगर मॉम, दूसरा शुगर बेबी। शुगर डैडी या शुगर मॉम यूजुअली बड़ी उम्र के रिच लोग होते हैं जो अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यंग लड़की या फिर लड़के के साथ बेस्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। इसके बदले वो महंगे गिफ्ट, लेविश डिनर, फॉरेन ट्रिप और लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराते हैं। वहीं पर शुगर बेबी जनरली कम उम्र के लड़के या लड़कियां होते हैं जो इस तरह की सर्विसेज के बदले महंगे गिफ्ट, विदेश यात्राएं, पैसे और लग्जरी लाइफस्टाइल पाते हैं। इनमें जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स, मॉडल्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। सो बेसिकली इट सीम्स लाइक ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि ये कल्चर तो वेस्टर्न कल्चर है, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इंडिया इस कल्चर का हब बन चुका है। सीकिंग अरेंजमेंट, जो एक प्रमुख शुगर डेटिंग वेबसाइट है, उसके अनुसार एशियाई देशों में भारत सबसे आगे है, जहां लगभग 3,38,000 शुगर डैडी हैं, जबकि इंडोनेशिया में 60,250 और मलेशिया में 42,500 शुगर डैडी। लेकिन अगला प्रश्न आता है कि शुगर कल्चर इंडिया में क्यों इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है? तो इसे हमें दो हिस्सों में समझना पड़ेगा। पहला हिस्सा कि नंबर ऑफ शुगर डैडीज क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में भारत में अरबपतियों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। मतलब पैसे वालों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो इस तरह के रिलेशन अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी ओर पारंपरिक रिश्तों में इमोशनल जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन शुगर डेटिंग में इस तरह का कोई बंधन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। इससे पुरुषों को रिलेशनशिप ड्रामा और कमिटमेंट में बचने से मदद मिलती है। जिस उम्र में लोग शुगर डैडी बनते हैं, उस उम्र में उन्हें ये एक बहुत सुविधाजनक है कि आप पैसे खर्च करो और अपनी इच्छाएं पूरी करो। और ये इच्छाएं समाज में आज पैदा नहीं हुई है। पहले भी जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते थे, अफोर्ड कर सकते थे, वो ये सब करते थे। फर्क इतना है कि आज ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न का दूसरा पहलू है कि ये शुगर बेबीज की संख्या क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी और आर्थिक असमानता है। युवा महिलाओं और पुरुषों को आर्थिक स्थिरता चाहिए। भारत में बेरोजगारी दर काफी तेजी से बढ़ रही है और कई युवा अच्छी नौकरियां पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आजकल ये रोजगार का एक सस्ता ऑप्शन भी दिखाई देता है और कई वेबसाइट बाकायदे इसके लिए सैलरी देती हैं। सोशल मीडिया के दौर में लग्जरी लाइफस्टाइल की चाह इजी मनी की तरफ डाइवर्ट करती है। इंस्टाग्राम जैसे सोशल ऐप इस तरह की कल्चर को लग्जरी लाइफस्टाइल के रूप में दिखा करके प्रमोट करते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बढ़ती हुई फीस के कारण भी कुछ युवा साइड इनकम के लिए ऐसे संबंधों की ओर बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में एप्स और वेबसाइट इजिली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर दोनों इजिली एक दूसरे को एक्सेस कर लेते हैं। आज छोटे शहरों से लड़के और लड़कियां मेट्रो सिटीज की तरफ आते हैं और फिर अपने डिजायर को पूरा करने के लिए ये इजी मनी के रास्ते को अपनाते हैं। अब शायद आपको भरोसा न हो, लेकिन अब शुगर डेटिंग कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया, बल्कि एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है। डेटिंग वेबसाइट्स एंड डेडिकेटेड एप्स के अलावा 1-to-1 कोर्सेज, यूट्यूब कोर्सेज और कई डेडिकेटेड बुक्स हैं जो बताती हैं कि किस तरह एक प्रोफेशनल शुगर बेबी बनना है। टेलर बी जोन्स एक इसी तरह की एक प्रसिद्ध शुगर डेटिंग कोच, मेंटोर और लेखिका है जो महिलाओं को शुगर डेटिंग में सफल होने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। वे द शुगर डैडी फार्मूला की संस्थापक हैं, जहां वे ऑनलाइन कोर्स, कोचिंग और गाइडेंस प्रदान करती हैं। अगर आप थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो कई किताबें मिल जाएंगी। द शुगर डैडी फार्मूला,
द शुगर बेबी गाइड, शुगर डैडी 101, द अल्टीमेट शुगर बेबी गाइड। ये किताबें बताती हैं कि एक प्रोफेशनल शुगर बेबी कैसे बने, किस टाइम पर क्लब या रेस्टोरेंट जाएं जहां पर शुगर डैडी हंट करने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर आप अपने आप को किस तरह से ड्रेसअप करें, आप अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप करें कि आपके बॉडी पार्ट्स हाईलाइट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, आप कैसे बात करने की शुरुआत करें, नंबर्स कैसे एक्सचेंज करें और फिर डेटिंग के लिए कैसे आइस ब्रेक करें, कब आप उनसे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन शेयर करें। ये किताब और गाइड्स यहां तक बताते हैं कि इस लेवल पर आते आते आपके साथ वो कितना इमोशनली अटैच हो गया होगा और आप पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। इसके अलावा ये किताबें बताती हैं कि आप कैसे किसी स्कैम को पहचानें। हालांकि अभी भी इंडिया में इस कल्चर के बारे में कम बात होती है, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे देश में जिन टॉपिक्स में सबसे कम बात होती है उन्हीं टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और वो इंडस्ट्री पैरेलली सबसे ज्यादा ग्रो करती है, और चाहे वो एडल्ट कंटेंट की इंडस्ट्री हो या फिर ब्लैक मनी। और यही कारण है बिगो लाइव, मिगो लाइव, टैंगो जैसे शुगर एप्स काफी तेजी के साथ इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। हालांकि इन्हें शुगर एप्स नहीं कहा जाता, बट दीज एप्स आर मोर देन शुगर एप्स। अब ये सभी ऐप अपने आप को इंडिया में सोशल एंटरटेनमेंट ऐप बताते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर खुले पर आपत्तिजनक कंटेंट परोस रहे हैं। लड़कियां क्रिएशन के नाम पर इन एप्स पर अपने अंग प्रदर्शन करती हैं और सच मानिए इन एप्स की कमाई का सबसे बड़ा जरिया वर्चुअल गिफ्टिंग और वीआईपी सब्सक्रिप्शन होता है। यानी यूजर एक अच्छा खासा अमाउंट देकर वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेता है। फिर खेल शुरू होता है प्राइवेट चैट रूम का, जहां 1 मिनट के 500 रुपए तक देने हो सकते हैं। बाद में ये वर्चुअल करेंसी इनकैश होती है, जिसका लगभग 70% तक एप्स अपने पास रख लेते हैं और क्रिएटर्स को मात्र 30% मिलते हैं। और क्रिएटर्स के नाम पर लड़कियों को इजी मनी मेकिंग ऑप्शंस मिलता है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना सिंपल है? बिल्कुल नहीं, खासकर भारत जैसे देश में। देखिए 30 दिसंबर 2024 को इंडियन एक्सप्रेस ने लव लाइज एंड लॉस, हाउ स्कैमर्स ऑन डेटिंग एप्स लूर लोनली हार्ट्स के टाइटल से एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, जिसके अनुसार मुंबई का एक आईटी प्रोफेशनल जो अपनी बोरिंग लाइफ में चेंज लाने के लिए डेटिंग ऐप में साइन अप करता है, थोड़ी देर में उसकी बात एक लड़की से होती है। लड़की ने बातचीत के दौरान बताया कि उसे फोन पर बातें करना पसंद नहीं है और वो सीधा सामना करके मिलने में विश्वास रखती है। अगले दिन लड़की ने मुंबई के द गॉडफादर क्लब में मिलने का सुझाव दिया। दोनों गॉडफादर क्लब में मिले। जब वे क्लब पहुंचे तो लड़की ने बिना किसी झिझक के कई महंगे आइटम्स ऑर्डर किए, जिसके बाद 55,000 रुपए का बिल आया। अब जाके लड़के को समझ में आता है कि यहाँ सभी लोग मिले हुए हैं और उसके साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया। इस तरह की हजारों कहानियां मिल जाएंगी। मतलब स्कैम सिर्फ ऐप तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी कोई लगातार स्कैम और ब्लैकमेलिंग का खतरा बरकरार रहता है, चाहे फिर साइबर फ्रॉड हो या फिर आपकी ब्लैकमेलिंग। आपकी क्या राय है शुगर कल्चर और शुगर एप्स के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।